और वहीं प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महासचिव अशोक कुमार सैनी के अनुसार भाजपा द्वारा वन नेशन वन इलेक्शन के नाम से गुमराह किया जा रहा है। राजस्थान में भी ऐसा देखा जा सकता है, क्योंकि हार की आशंका के चलते ही निकाय और पंचायत चुनाव टाले जा रहे हैं। सैनी ने कहा कि प्रदेश सरकार ने अपने 2 साल में कोई ढंग का काम नहीं किए, हर वर्ग इस सरकार से परेशान है। सैनी के अनुसार राज्य में पंचायत और नगर निकाय चुनाव को प्राथमिकता देकर करवाया जाना चाहिए, जिससे लोगों को योग्य और सक्षम जनप्रतिनिधि मिल सकें। सर, राजस्थान में ग्राम पंचायत के जो चुनाव हैं उसका कार्यकाल पूरा हो गया है, कहीं 1 साल हो गया है, कहीं 6 महीने हो गए हैं। इसी तरह जो नगर निगम के हैं, नगर पालिका, नगर निगम, उनके भी चेयरमैन का कार्यकाल पूरा हो गया है। परिणाम ये निकल रहा है कि विकास कार्य प्रभावित हो रहे हैं। आप प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महासचिव हैं, क्या प्रतिक्रिया है? मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा कि बीजेपी सरकार इस टाइम इन्होंने कर रहा है, भारत सरकार ने कर रखा है, राजस्थान सरकार ने कर रखा है कि वन स्टेट वन इलेक्शन। इसकी आड़ को लेकर के इन्होंने पूरे राजस्थान में जो पंचायत चुनाव ड्यू हुए पड़े हैं, जहाँ पूरे कार्यकाल उनका पूरा हो गया, वहाँ चुनाव कराने चाहिए थे, लेकिन चुनाव समय पर नहीं करा पा रहे। उनका कई पंचायतों के, कई नगर निगमों के, नगर परिषदों के 1-1 साल हो गया कार्यकाल खत्म हुए, और को नहीं जाएगा। हमारा अलवर है, इसका भी कार्यकाल अगर 6 महीने से ज़्यादा हो गया, इसका पूरा हुआ है। तो इस तरह से राजस्थान में बहुत सी नगर निगम है, बहुत सी नगर परिषद है, नगर पालिका हैं, पंचायत इस तरह के हैं, सबके इलेक्शन ड्यू हुए पड़े हैं, कार्यकाल निकल गया। उनके समय पर ये राजस्थान सरकार चुनाव नहीं करा पा रही, कारण कि वन स्टेट वन इलेक्शन। तो इसके आड़ में पूरा पंचायत इस तरह का सारा काम ठप पड़ा हुआ है। हमारे जो सरपंचों को, जिला पार्षदों को, जिला परिषदों को, इनको जो मान दे दिया जाता था, उनको जो वेतन दिया जाता, वो तक उनको नहीं दिया जा रहा। तो इसके लिए केंद्र सरकार से करीब 3000 करोड़ रुपये राजस्थान सरकार को देना था, जो 3000 करोड़ रुपया की वो किस्त रोक के बैठी हुई है। ना तो इस समय पर इलेक्शन करा पा रहे हैं, ना कहीं इस तरह का काम हो रहा है। तो इसलिए भारत सरकार ने राजस्थान सरकार का जो 3000 करोड़ रुपये का जो पैसा था वो रोका हुआ है। तो इसमें पूरी तरह राजस्थान में राजस्थान सरकार फेल हुई पड़ी है। ये समय पर चुनाव नहीं करा पा रही, ना ही नगर निगम को, ना पंचायत इस तरह हुआ। उसको लेके आम पब्लिक को नुकसान हो रहा है। ग्राम स्तर पे देख लो, चाहे शहरी स्तर पे देख लो, सब आप कहीं भी निकल जाओ, आप रोडों की हालत का देख लो, आप कोई विकास करनी, रोडें टूटी पड़ी, कोई नहीं हो पा रही। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा कि राज्य सरकार को जो भी निर्णय ले वो जल्दी से जल्दी ले। अभी तक इन्होंने कह रहे हैं कि हम हाई कोर्ट में गए, हाई कोर्ट ने भी इनको 15 अप्रैल तक का टाइम दिया हुआ है कि 15 अप्रैल तक आप चुनाव की प्रक्रिया करें, चुनाव कराएं। चुनाव आयोग भी तैयार बैठे हुए करने के लिए, लेकिन राज्य सरकार तो करे अपना सारा काम। अभी परिसीमन के है, वो परिसीमन नहीं हो पाया। अभी ओबीसी आयोग की रिपोर्ट आएगी, ओबीसी रिपोर्ट आएगी, उसके बाद में लॉटरी गिरेगी। ओबीसी आयोग रिपोर्ट तो तब आएगी, ओबीसी सुनने में आया, ओबीसी आयोग तो बन गया, लेकिन उसमें कोई कामकाज नहीं हो रहा, कार्यालय नहीं हुआ, अभी वहाँ स्टाफ ही नहीं, कुछ भी नहीं। इतनी धीरे रफ्तार से राज्य सरकार चल रही है, तो लेट होने के कारण बहुत से हैं। राज्य सरकार इस पर कोई ध्यान नहीं दे रही। इनको जल्दी से जल्दी इस पर ध्यान देना चाहिए, ताकि राजस्थान में जो नुकसान हो रहा है आम नागरिक को, पंचायत स्तर पर, शहरी स्तर पर, वो नुकसान से बचा जा सके और समय पर चुनाव कराया जाए। सर, क्या मंशा लग रही है? क्या सरकार को हार का डर लग रहा है कि वो चुनाव से भाग रही है? चुनाव से बिल्कुल सही कहा आपने, चुनाव से भाग रही है, उनको पूरी तरह हार का डर है। आज भी अगर चुनाव हो जाए तो राजस्थान से इनके एक भी विधायक नहीं जीत पाए। विधानसभा सारे कोई काम नहीं करे, 2 साल से इनको होने का है। ये तुलना करते हैं पिछली राज्य सरकार, हमारे राजस्थान में जो गहलोत सरकार थी, उससे 2 साल की तुलना कर रहे हैं। 2 साल के छोड़ो, हमारे इतने काम हुए हैं कि ये 10 साल का भी कार्यकाल अगर संभाले अपना तो भी नहीं हुए।